मैया से भी यही कहना है, बाबा से भी यही कहना है, और हमारे जो प्रिय हैं उन्हें भी यही बताना है, जो हमारा है अपने पास रखो और हमें भी बनाए रखना। यदि हमें बना के नहीं रखा, अगर हमें कभी आवश्यकता पड़ गई, हम आपके यहाँ आए, आपने कहा हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप जिसके हैं उसी के पास हैं, तो मेरा क्या होगा? आप बहुत अच्छे हो, आप सुधर हैं, आप संबंधी हैं, आप हितैषी हैं, आपसे मैं अपने मन की बात कह सकता हूं। हे सौम्य, तुम्हारे जैसा शीतल स्वभाव का, तुम्हारे जैसा शीतल ज्ञान का, तुम्हारे जैसा शीतल भाव का कोई दूसरा मेरा है नहीं। आप जब यहाँ से जाओगे तो जितनी वहां की उष्णता होगी, गर्मी होगी, वो तुम्हारे इस शीतल वेग में आकर के समाहित हो जाएगी। आप अपने आप अपनी शीतलता से उन्हें अपने में मिला लोगे। आप हमारे हो ना, और वो भी आप ही जैसे लोग हैं। आप एक बार वहां जाओ, हमारी बात उन तक पहुंचा देना और उनकी बात हम तक पहुंचा देना। बस वो हमारे हैं, वो हम उनके हैं। आप इतना ही कार्य करेंगे, हम लोगों में कोई वियोग ना हो, ये सूत्र आपको तैयार करके जाना है। और जैसे ही भगवान ने उद्धव जी का हाथ हृदय से लगाया, आज पहली बार ऐसा लगा है कि स्पर्श का सुख क्या होता है। भगवान की साधना करते करते साधक, शिक्षा संस्कार प्राप्त करते करते साधक जब किसी गति से आगे बढ़ता है तो उसे ये पता नहीं लगता है कि इसका सुख क्या होगा। यदि किसी बहाने कभी करुणा मिल गई, कृपा मिल गई, सहारा मिल गया, तो अपने आप नेत्र बंद हो जाते हैं। आज पहला भक्ति का सूत्र है, भक्ति माने अपन तो। भक्ति मार्ग ऐसा है कि दूर वाला भी पास हो जाता है। ज्ञान मार्ग में ऐसा होता है, हो सकता है जब बैठेंगे तो दूरी बैठ के बात करेंगे। भक्ति का मार्ग ऐसा है कि जब मिलेंगे तो कुछ न कुछ आदान प्रदान तो करना ही पड़ेगा। वाणी का व्यवहार हो या ना हो, लेकिन हमारे जो व्यवहार हैं, हमारे जो संबंध हैं, उनका आदान प्रदान होना है। उद्धव जी को परम प्रसन्न किया, उनकी प्रशंसा की। जो अंदर की उष्णता थी, गर्मी थी, कमजोरी थी, उसे भगवान ने दूर करने का प्रयास किया। कहा देखो जा रहे हो, गुस्सा न करना, पढ़े लिखे हो, किसी से विवाद न करना। वहां लोग विद्यालय में नहीं गए हैं, गली में पढ़े लिखे हैं, आपस में लोगों ने ज्ञान लिया दिया है। वहां कोई किसी का गुरु नहीं है। नहीं आप कहो कि हम गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए थे, वो कहेंगे गुरु जी कहाँ रहते हैं। तो आप अपने गुरु जी को बताओगे, लेकिन वो लोग कहीं भी गुरु जी के पास शिक्षा लेने नहीं गए हैं। हम तो वहां रहे हैं ना। इसलिए भैया आराम से जाना, आराम से मिलना और आराम से हमारा वहां लेके दे देना, और वहां से जो मिले वो हमें दे देना। हृदय से लगाया और कुछ पत्र लिख करके भगवान ने दिए। सुंदर रथ तैयार किया अपने हाथ से, घोड़े जोते। उद्धव जी को ऐसे हाथ से सहारा दिया, खड़ा किया। अपना जो पीताम्बर ओढ़े थे वो उद्धव जी को ओढ़ा दिया और कहा भैया विराजो। उसी रथ पर उसी स्थिति में बैठा दिया जैसे वृंदावन से यहाँ की यात्रा भी थी। उद्धव जी से भगवान ने कहा भैया बिल्कुल वैसे लग रहे हो जैसे हम लग रहे थे। ऐसे हम बैठ के आए थे, लोग कहते थे लल्ला बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। हम जब वहां से चले थे तो वृंदावन के लोगों ने घेर लिया था। ऐसा हमें लग रहा है जब आप भी चलोगे तो आपको भी लोग घेरे मिलेंगे, बिल्कुल घेरे मिलेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल हमारे जैसे हो। आप हमारे जैसे हैं, आप बहुत अच्छे हो। हृदय से लगा करके यहाँ से विदा किया। उद्धव जी वृंदावन आते हैं और वृंदावन में आए, बाबानंद से भेंट होती है। वार्ता का सारे कृत्य होने के बाद जो लोग व्यवहार के होते हैं, वार्ता का तारतम्य प्रारंभ होता है, बातें प्रारंभ होती हैं।
मैया ने लाला की चर्चा सुनने का मन बनाया। उद्धव जी ने कुछ बातें बताई और यहीं पर सौभाग्य का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए आनंद बढ़ाते हुए नंद की प्रशंसा जब उद्धव जी के द्वारा की गई, बड़ी अच्छी बात की। कहा देखो शरीर धारण करना परम सार्थक आपका हो गया, लोक व्यवहार में लोगों से संबंध आपके परम सार्थक हो गए। आप इतने अच्छे हैं कि ऐसे के पिता बने हो जो सबसे अच्छा है। आप लोग वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए हैं, आपका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, नहीं लगा है तो लगना चाहिए। अब सब कुछ छोड़ करके, नहीं लोग कह देते हैं मोहम त्यज अहार्यम भज, लेकिन जो लोग कहते हैं पहले उन्हीं से पूछो कि आप कितने चले हो तो लोग कहेंगे चल रहे हैं भैया, तो चलो हो सकता है तो हमसे आगे निकल जाओ, लेकिन चलो पर उपदेश लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो सफल भी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, लोगों ने कहावत में कह रखा है कि गुरु जी तो गुड़ई बने रहे या चेला, सुनने वाला परीक्षित सरीखा ज्ञानी पवित्र हो गया। बड़े गर्व का वही विषय है कि परीक्षित को कथा के माध्यम से भगवान का दर्शन भी हो गया, मुक्ति भी हो गई, आश्रय भी मिल गया। और सुखदेव जी सरीखे ज्ञानी कथा कहते कहते चले गए, भगवान का दर्शन नहीं मिला। अब आप विचार करो, कहने वाले को दर्शन नहीं मिला है लेकिन सुनने वाले को मिला है। और कहते हैं जो दर्शन मिला है सुखदेव जी को, वो सूत जी वाली कथा में मिला है। वो तक रहे थे, विचार कर रहे थे कि मैंने इतनी अच्छी कथा सुनाई, शिष्य तो पवित्र हो गया, लेकिन हमारा क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, भगवान भी नहीं मिले। भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान कृपा करते हैं, भगवान में पूर्णता प्राप्त होती है। हमने सब कुछ बताया, उसे मिल गए, हमें नहीं मिले। जब सुखदेव जी को ऐसा लगा कि हमें भगवान नहीं मिले, तो एक दिन बैठे बैठे प्रार्थना की, महाराज हम तो पूतना से खराब तो है नहीं, लोगों से खराब तो है नहीं, हमें मिले क्यों नहीं। आपने अपनी सामर्थ्य देखी, आपकी कृपा हो गई, आपकी कृपा से लोगों का कल्याण हो गया। आप कृपा करने के लिए वहां गए थे, कृपा पाने के लिए नहीं गए थे। यदि कृपा पाने का प्रयास करोगे तो आपको भी कृपा सुलभ हो जाएगी। जब सूत जी कथा कह रहे थे महाराज, उन्होंने बताया हरिद्वार में देवर्षि नारद ने शनकादिकों के सहयोग से जब कथा सुनी तो वहां पर सुखदेव जी का भी पदार्पण हुआ। और जब सुखदेव जी गए, शनकादिकों ने स्वागत करके आसन पे बैठाला, अनुभव पूछा, बोले अनुभव हमारे पास कुछ नहीं है, अगर किसी के पास है तो परीक्षित के पास। परीक्षित साक्षी यह श्रवण गति मुक्ति युक्त कथने, हम तो केवल कहते रहे, मुक्ति का की युक्ति जो मैंने परीक्षित को बताई वो उसी का वर्ण करके रास्ते को पा करके चला गया। हमने उसको मुक्त होते हुए देखा है, लेकिन हम मुक्त नहीं हो पाए। ये भगवान की कथा का स्वरूप है, ऐसा मैंने सुना है। अगर परीक्षित मुक्त हुआ है तो हमारे जैसे लोग भी मुक्त हो सकते हैं। और मैंने ये रस यहाँ ऐसे बहते हुए देखा है, ऐसे बहते हुए देखा है, जैसा कभी कहीं हमें प्राप्त तो नहीं हुआ। और यही चर्चा जब अपने मन की वेदना के रूप में सुखदेव जी ने व्यक्त की, स्वर्गे सत्य कैलाशे वैकुंठे नास्ते मर्षः अतः पिबन्तु सद्भाग्या। वो सद्भागी लोग हैं इन्हें ये पीने को मिल जाता है। हमारे जैसे पिलाते पिलाते चले गए महाराज, कुछ नहीं मिल रहा है, और जो पीने वाले हैं वो तृप्त हो रहे हैं। ये जैसे ही कथा बताई है, कहते हैं इसी के बाद भगवान की कृपा हुई है। महात्मा का अध्ययन करेंगे, अंतिम अध्याय का सारा आधार है ये।
वहां पर जब भगवान आए तो सुखदेव जी ने पहली बार इन चर्म चक्षुओं से नारद और सनकादिकों के साथ भक्ति ज्ञान के समागम में भगवान की छवि का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। और उसी कथा में श्रीमद् भागवत नाम के पुराण में सबके देखते देखते भगवान को समाहित भी किया गया था। बोलो गोविंद भगवान की। यही लीला है, यही कृपा है, यही करुणा है, यही आनंद है। उद्धव जी बाबा नंद की प्रशंसा करते हैं, आप लोग सौभाग्यशाली हैं, देहधारियों में श्रेष्ठ हैं, लाए से लाला को खिलाने का सौभाग्य मिला है। वो तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात निराकार है, किसी का आधार नहीं है, सबका आधार है। लाला की प्रशंसा करते करते जब उद्धव जी बहुत कुछ कहने लगे तो मैया ने कहा, देखो लाला की बातें करो, किसी बड़े आदमी की ना करो। मेरा लाला कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, लाला तो लाला रहेगा। कहा नहीं, वो लाला लाला नहीं है, लाला तुम्हारा साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, नारायण है, भगवान है, उसकी लोग पूजा करते हैं। बोले मैंने खूब देखा है वो भगवान है, लेकिन है तो लाला। भगवान है तो क्या हुआ, है तो लाला। लेकिन हमारे लाला को अगर किसी की नजर लग गई, किसी ने उसे कह दिया मेरा है, तो हमारा मन कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मेरा है। बालक के हमारो कृष्ण, बालक के हमारो कृष्ण, तोरे तो तिहारो ब्रह्म तुम्हें मुखे ही देखा छीने दिखाते। कुछ नहीं हो सकता है। उद्धव ने फिर समझाने का प्रयास किया, भैया ने स्थान छोड़ दिया। भक्त और ज्ञानी में एक अंतर होता है, बड़ा सहज भाव होता है। ज्ञानी जब तक समझा नहीं देगा तब तक कहेगा बैठो हम बता रहे हैं, और भक्त कहेगा हम बस समझ गए हो गया, लाओ पाए और सुन तो समझ गए बस। बहुत जल्दी समझ लेता है। तो ज्ञानी कहता नहीं, जब तक नहीं आएगा तब तक हम आपको
समझाएंगे, लेकिन भक्त कहता नहीं हम समझ गए, अपना समारोह हम चले। भैया तो चली गई। सुखदेव जी कहते राजन एवं निशासा ध्रुवतो व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन। भैया तो चली गई, लेकिन बाबा नंद और उद्धव जी की वार्ता रात्रि भर चलती रही। सवेरा हुआ, वृंदावन के वातावरण को जिसमें उद्धव ने देखा, ज्ञानी और भक्त दोनों होते एक से हैं, थोड़ा अंतर होता है। श्रीमद् भागवत ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, सर्वभूतेषु आपस्य भगवत भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मा एष भागवतोत्तमा। या तो संसार में भगवान को देखो या भगवान में संसार को देखो। जितने भूत हैं वो सारे परमात्मा के स्वरूप हैं, या जो परमात्मा का स्वरूप है वही सारे भूत हैं। बात तो एक ही है, लेकिन ज्ञानी और भक्त में एक अंतर रहता है कि ज्ञानी झुकता नहीं है, वो देख लेता है। झुकेगा तो आंखें नीची हो जाएंगी, सामने देखना बंद हो जाएगा। और जो भक्त होता है वो झुक करके देखता है। वो सी राम में सब जग जानी, वो यावत संसार में भगवान को देख लेता है। और जो सर्वम खलविदम ब्रह्म का चिंतन करते हैं वो अपने से दूर होते हैं। क्योंकि जब भक्त देखता है तो अपने अंदर उसी को देखता है जो सामने दिखाई पड़ता है। और जब ज्ञानी भगवान को देखता है तो उसे सामने ब्रह्म दिखाई पड़ता है। देखने वाला दूसरा है और दिखाने वाला दूसरा। जो दिख रहा है वो दूसरा है और जो देख रहा है वो दूसरा है। और भक्त की स्थिति जो होती है सहज होती है, जो जानत तुम्हें हुए या इसीलिए विदेश रेखे ज्ञानी सहज विराग रूप मन में मोरा और थकित हो जिम चंद सखोरा। हम दूसरे को देख रहे हैं। विदेह ने जब राम जी को देखा तो देखते रह गए, विदेह नहीं रहे। अगर विदेह हो जाते तो क्या राम जी दूर दिखाई पड़ते? उसी में राम हो जाते कि नहीं हो जाते? राम जी दूर हो गए और विदेह दूर हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा ये गड़बड़ हो रहा है। राम जी ने कहा चिंता नहीं करो, बिटिया आ जाने तो सब बराबर हो जाएगा। जहां बिटिया के बहाने ये पास में आए और दोनों के हाथों का जब स्पर्श होगा, दोनों पास में होंगे, एक और ब्रह्म होगी एक और माया होगी, तो उसी में बीच में अपने आप खो जाएंगे। और किसी ने लिखा है बहुत ऐसा ही हुआ था हमारा मिथिला में। जब सीता जी को देखा विदेह ने, किसी ने थोड़ा सुना देते फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जैसे ही जानकी जी को विदेह ने देखा सब कुछ दूर हो गया। देखते ही सिय सूरति को ही अंग विभूरति खोवन लागे। मंत्री सबे मन मौन भये और मिथिलेश की मूर्ति जो हन लागे। बड़ा अच्छा भाव दिया है। मानो विराग को राखी महीप और द्रगंजलि बिंदु सोधो हुआ क्या? ज्ञान की तो मर जात गई, कही जान की जान
जानकी रोवन लाल, जानकी तो मर जात गई, कही जानकी जानकी रोवन लाल। और जैसे अश्रुपात हुआ तो विदेह विदेह हो गया, जो था बदल गया। भले ही पूर्णता परमात्मा के सहयोग से किसी भी प्रकार से प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन हम लोग जब संसार के द्वंद्व में किसी के प्रभाव से प्रभावित होते हैं तो हमारा आनंद ही निरानंद में परिवर्तित हो जाता है। उद्धव जी ने देखा प्रातःकालीन वेला है, सवेरा होने वाला है, जितना भी अमंगल है अगर वो हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का स्पर्श करेगा तो हमें वैसे ही बना देगा। इसीलिए कहा जाता है मंगल भवन अमंगल हारी। आप भीतर घुसो, बाहर न रहो। द्रवहुसो दशरथ बिहारी, आप भीतर आ जाओ। जब भीतर आ जाओगे मंगल अपने आप दूर हो जाएगा। आज वही गोपियां वृंदावन की व्यास जी के माध्यम से बताई जा रही, दिखाई जा रही है, ज्ञानी को दिखाई पड़ रहा है अमंगल दूर कैसे किया जाता है। काम को दूर करो, क्रोध को दूर करो, लोभ को दूर करो, मोह को दूर करो। ये दूर कैसे होंगे? उन जवान लोगों से पूछो जो सब दूर किए बैठे। उदगायतीना अरविंद लोचनो प्रजांगनानाम दिवमत्व सध्वनि। जैसे ही लोग अपने अपने घरों में जगे, जगने के बाद अपनों को नहीं देखा, अपने को देख रहे हैं। अपनों को किसी ने नहीं देखा, अपनों में उन लोगों ने अपने को देखने का प्रयास किया। अपनों में अपने कैसे दिखाई पड़े? घर का काम सब लोग अपने अपने कर रहे हैं और उन कामों में वो काम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, केवल एक ही दिखाई पड़ रहा है। प्रभात का आधार है दानी मथानी। सवेरे सवेरे सूर्योदय के पहले दानी मथानी दधि में किसी ने तो ध्यान आया दधि चोर का। गदे गदे हुआ कंठ पुकारती है गोविंद दामोदर माधवे। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखे। कोई भी काम मंदिरों में पुजारी जगे, भगवान के पास जाकर के जगाते हैं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, दादा उठो, सवेरा हो गया। एक ही गीत है। लोग घरों के काम कर रहे हैं, बाहर के काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं भगवान का ही नाम है, लाला का ही नाम है। और इस वातावरण के माध्यम से जब सवेरे सवेरे उद्धव जी के कानों ने देखा तो केवल वही दिखाई पड़ रहा है जिस प्यारे को मथुरा में छोड़ करके आए थे। वो प्यारा वृंदावन में सब लोगों के बीच में, सब लोगों के पास किलकारी मार रहा है, आवाज दे रहा है, आनंद दे रहा है। लेकिन अभी वो प्रवेश नहीं हुआ, हाथी का स्पर्श हुआ है।
अभी धीरे धीरे लीला होनी है। उद्धव जी ने वो पत्र लेकर के लोगों को दिए, पत्र के माध्यम से लोगों को सूचना मिली। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, शुद्ध ब्रज गावन में पावन जवे लगी। तो लोगों ने वहां से दौड़ना प्रारंभ किया। कहे पदमा कर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौर दौरी नंद पौरी आवन सवे लगी। और जैसे आई, उद्धव जी बैठे थे, एक आगे खड़ी एक पीछे खड़ी। जो पीछे खड़ी थी वो थोड़ी छोटी होगी और आगे जो खड़ी थी उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है। जब देखने का प्रयास किया तो नहीं दिखाई पड़े, तो देखने का प्रयास कैसे युक्ति से किया। उझकी उझकी पद कंजन के पंजन पर, और पेख पेख पाती छाती छोहन छवे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, और हमको लिखो है कहा कहन सवे लगी। जब पत्र मिले, पढ़ने के लिए सामर्थ्य नहीं है, तो पंजे केवल खड़ी हुई, कहा ये जो बैठा है उसी से पढ़वा ले। कहा भैया ये पढ़ो, और तब तक देखा हमसे आगे किसी के हाथ हैं, वो भी कह रहा है लो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पीछे वाली ने कहा केवल इतना पढ़ के बता दो हमें लिखा क्या है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमसे हमारे लिए कहा क्या है। उद्धव जी ने कहा मर गए, अब किसको किसको बताएंगे, एक ही बात है। यहाँ से उठ करके महाराज यमुना पुलिन में जाते हैं। मैया राधिका ने चुनरी बिछाई, आसन पर बैठे, और सबने एक साथ बैठ करके उद्धव से कहा बताओ मेरे प्यारे ने क्या कहा है। बोले उन्होंने कुछ नहीं कहा है, सब कुछ कहा है। उन्होंने केवल यही कहा है आप हमारे हो और